एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल ईएनसी स्टडी क्लास में। ईएनसी स्टडी में आपका विशेष स्वागत है क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो चुका है आप सभी के लिए बेहतरीन तरीका से। तो इसमें आप देख सकते हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है। चाहे जो हो जाए, आप सिर्फ सीरीज के साथ बने रहिए। आपका क्या काम है? आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आप सीरीज के साथ बने रहिए। क्या चीज के साथ बने रहिए? क्वेश्चन का जो सीरीज है उसके साथ बने रहिए। 100% एग्जाम में आने की इसकी गारंटी है। अब क्या गारंटी है? हिस्ट्री हम लोग देख पा रहे हैं, प्रत्येक मॉडल सेट का हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन बैंक को देखे हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो एनसीईआरटी का जो हम लोग बुक कवर कर रहे हैं एक ही साथ, सभी सबका कंबाइन हम लोग एक ही साथ लेकर चल रहे हैं। तो बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो जो इसमें शुरू करने का जो सिलसिला है वहां पर कुछ इस प्रकार से है। क्या क्या चीजें संभवते हैं हम आपको इस पूरे इंट्रो में हम बता सकते हैं। तो क्या सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट चैप्टर उसको हम लोग सभी जगहों से निकाल कर कंबाइन करके, चाहे क्वेश्चन बैंक हो के तब या क्या चीज होगा, एनसीईआरटी बुक या इसी के साथ मॉडल सेट, क्या है, बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट, वो चीजें है। ये सारा कुछ हो या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किया है गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर भी इसमें शामिल है। तब बिना देर किए हुए भी हम लोग इस चीज को एक ही बार में सभी का संलग्न करके हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं और देख पा रहे हैं कि हम लोग क्या है, प्रश्न का सिलसिला जब शुरू होता है तो पहला क्वेश्चन यही से आता है। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसमें जितना भी आपको प्रश्न मिलेंगे सब हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता प्रश्न है। सब हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, चाहे वो मोहनजोदड़ो होता, लोथल होता, चाहे कालीबंगा होता, चाहे बात करें अन्य परिस्थितियों की जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता होगा। इसके बारे में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो प्रश्न क्या बनता है, सबसे पहली चीजें है, प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ता का नाम लिखे। मॉडल सेट का प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक का पूछे गया सब प्रश्न सब है। तो क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों तथा उनके क्या चीज है, उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता का मतलब क्या हो गया कि कौन उसका उत्खनन करवाया हुआ है, क्या है, कौन उसका उत्खनन करवाया हुआ है, खोजबीन में कौन लगे हुआ था उस समय, उत्खननकर्ता। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग कौन कौन है। तब पूछा गया है दो, जरूरी नहीं है कि जितना पूछा गया उतना ही नहीं, कि आप थोड़ा सा इसमें जोड़ भी सकते हैं। यदि आपके पास जानकारी सही है तो आप जोड़ भी सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों तथा उनके उत्खननकर्ता, मतलब जो उत्खनन करने वाला उसका नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो आंसर में सबसे पहला हड़प्पा। हड़प्पा का सबसे खुदाई जो करवाया हुआ है दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी, जो 1921 ईस्वी में है। प्रश्न संख्या पहला है, प्रश्न संख्या का पहला है हड़प्पा का खुदाई कौन करवाया हुआ है? दयाराम साहनी, जो सन 1921 ईस्वी में है। यदि बात करें दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का क्या है, मोहनजोदड़ो, जिसको राखाल दास बनर्जी के द्वारा ठीक एक साल बाद, क्या है, ठीक एक साल बाद 1922 ईस्वी में इसको क्या उत्खनन करवाया गया था। यदि क्या यहाँ पर देखिए, ये नाम थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ज्यादातर सूत कोरोना के ही बारे में बात किया जाता है। स्टील 1929 ईस्वी के बारे में बात किया, इसका उत्खनन कौन, 1929 ईस्वी में। यदि बात करें हम लोग तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की बात करें हम लोग चहुंद्रो, तो चहुंद्रो को एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में करवाया। देखिएगा हड़प्पा का कब करवाया गया है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का कौन करवाया है, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी है। उसके बाद सूत कोरोना का क्या है, स्टील 1929 ईस्वी में। और उसके बाद चहुंद्रो है एनजी मजूमदार, जिन्हें 1931 ईस्वी में इनका खोज करवाया था, अर्थात उत्खनन करवाए हुए थे। हम देखते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में ले जाने वाले साधन का नाम लिखे। मतलब उपयोग में किए जाने वाला किस प्रकार से साधन है उसके बारे में बेहतरीन जानकारी आपको, मतलब किस प्रकार का साधन का प्रयोग किया जाता था, कब, सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब जब सब कुछ का सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मतलब है एक विकसित समाज, एक विकसित शहर। हड़प्पा सभ्यता कहने का मतलब है एक सुव्यवस्थित तरीका से चलने वाला शहर। उस समय किस प्रकार से क्या चीज सिंचाई में लाने का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका आंसर हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका क्या आंसर होगा जो आपके सामने में है।
पहले क्या था, नहर, क्या है, नहर से, कुआं से, जलाशय, नदियां, बांध, घाघर प्रणाली, भूमिगत जल, निकासी प्रणाली। अब ये सब चीजें क्या है हम लोग देखते हैं डिटेलिंग में, क्या है इन सभी प्रयोगों के बारे में है। क्या नहर से किया जाता था सिंचाई के, कुआं के जल से, जलाशय करके, नदियों के पानी से, और बांध से, घाघर प्रणाली एवं भूमिगत जल, उसके बाद क्या है निकासी प्रणाली से ये सब किया जाता था। और साथ ही में देखते हैं हर एक चीज को थोड़ा सा आगे डिटेलिंग में करते हैं हम लोग। डिटेलिंग में करने का क्या तात्पर्य निकलता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए इन साधन का इस्तेमाल इस तरह से करते थे। जो हम आपको साधन पहले बताए हैं उसके बारे में। पहला क्या है, कुओं को जमीन में गहरा खोदा जाता था ताकि भूमिगत जल, देखिएगा यहाँ पर इसी को बोला जाता है भूमिगत जल, भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंचा जा सके। मतलब खुदाई करके भूमिगत जल, मतलब ऐसा जो गीला मिट्टी होता था वहां तक पहुंचा जा सके। दूसरा है बांध, क्या है दूसरा क्या है, बांधों का इस्तेमाल पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने एवं उसे खेतों की ओर भेजने के लिए किया जाता था। आज के समय में जो हम लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं खेत में, ठीक उसी प्रकार से छोटा छोटा नाली बना करके क्या किया जाता था, उसमें खेत तक जल को पहुंचाया जाता था। अब अगला क्या है, घाघर प्रणाली, क्या है घाघर प्रणाली का इस्तेमाल, क्या चीज का, घाघर प्रणाली का इस्तेमाल आसपास के नदियों के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। क्या चीज है घाघर प्रणाली, मतलब आसपास की नदी से जो पानी था उसको खेत तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद देखिएगा भूमिगत जल निकासी प्रणाली का इस्तेमाल खेतों के अतिरिक्त पानी निकालने के लिए क्या है किया जाता था। इन सभी चीजों का हम लोग एक एक करके सवालों का जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग को इसको मिल ही जाएगा। चलिए आप देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। क्वेश्चन अगला है 3 नंबर सवाल, क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित करें। सबसे पहले देखिएगा हड़प्पा सभ्यता क्या है, सीमा क्या हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ इस प्रकार से वर्णित है, क्या कुछ हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले देखिएगा त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। कॉपी कलम निकाल ही लीजिएगा, यदि आप कोई भी चीज मिस कर रहे हैं तो आप इसको जल्दी से नोट करते चलेंगे। कितना है इसका, त्रिभुजाकार आकार हड़प्पा सभ्यता कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, क्या है वर्ग किलोमीटर, क्या है वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है, इतना है। अब देखेंगे पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, एक एक करके हम लोग डिटेल करेंगे इसको। चलिए दूसरा इसी का देखते हैं आंसर क्या है। आंसर में कुछ इस प्रकार से है, हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख, देखिए हम अभी क्या पता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जब लगभग लगाएंगे तो 13 लाख भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में त्रिभुजाकार है। कैसा है वो, त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। कैसा है, त्रिभुजाकार स्वरूप में फैली हुई थी। यह उत्तर में मांडा, यदि बात करें दिशा के लिए तो जब ऊपर के बात आता था ये उत्तर होता, तो ऊपर में क्या है और उत्तर की दिशा में क्या है, मांडा जो कहती है जम्मू कश्मीर में है। क्या है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में मांडा है। तथा दक्षिण में ठीक उसका उल्टा क्या होगा, दक्षिण में क्या हो जाएगा इसका, नीचे की तरफ क्या होता है दक्षिण, क्या है दैमाबाद महाराष्ट्र में। क्या है, महाराष्ट्र, क्या होगा महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। तथा पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। और क्या है, पश्चिम में सुतकोडरा है जो पाकिस्तान तक फैली हुई थी। कहाँ है, जो पाकिस्तान तक फैली हुई थी। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे करके नोट कर लेना कि उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों संस्कार के प्रचलित तरीका कौन कौन थे। प्रचलित तरीका मतलब कौन कौन सा जो प्रचलित उस समय का सबसे प्रचलित तरीका था, उसी के बारे में देखिए एकदम आराम से। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। कुछ अलग नहीं है। एक बार जो समरी आप पढ़े होइएगा, जहां पर भी पढ़े होंगे बेहतरीन पढ़े होइएगा, उसके बाद क्या करना है, उसके समरी को पढ़ना, सारा आंसर वहीं से निकलेगा। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मृतक जो मरे हुए व्यक्ति का संस्कार के प्रचलित तरीके कौन कौन थे। मतलब उस समय जो व्यक्ति मरता था उसको किस किस प्रकार से क्या चीज किया जाता था, दाह संस्कार किया जाता था। इसी के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रचलित था, जो सबसे ज्यादा
प्रचलित था, उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। पूछ रहा है कौन कौन सा, देख लीजिए क्या है आपके सामने में है। हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार के प्रचलित तरीका कौन कौन थे? आंसर है हड़प्पा सभ्यता के मृतक का अंतिम संस्कार करने के 3 प्रमुख था। कैसा था? प्रमुख 3 कारण था। कौन कौन था? देखिए, पुनः दफनाना, पूर्ण दफनाना मतलब पूर्ण रूप से दफनाना, आंशिक दफनाना, दाह संस्कार के बाद राख और हड्डियां को दफनाना। जैसे वर्तमान स्थिति में सबसे अंतिम समय में राख को नदी में प्रवाह किया जाता है, वो उस समय से भी प्रचलित हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन का उल्लेख करें। क्या है? के साधन का उल्लेख करें। तो वीडियो की लंबाई थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। कंटिन्यू करने के लिए आप पार्ट 2 में जुड़ जाइए। क्या है? प्रत्येक चैप्टर के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। क्या है इसमें? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 थोड़ा समय के लिए, बिकॉज ऑफ क्या चीज है, पहला में शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जा रहा है, दूसरा में भी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 3 का जो सीरीज 3 में हम लोग देख पाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।